स्टार्टिंग सीन में अर्शितिका अपने हिरन जिसका नाम यकुल होता है उस पर बैठे जंगल की तरफ जा रहा होता है। तो रास्ते में तीन लड़कियां अर्शितिका को बताते हैं कि जंगल से सारे परिंदे और जानवर चले गए हैं और जंगल में सारे पेड़ पौधे सुकड़ रहे हैं। तो अर्शितिका लड़कियों को यह खबर गांव की मुखिया लेडी ही को बताने का कहता है और ख़ुद बुरहू के पास जाता है जो कि एक ऊंचे पहाड़ पर बैठा होता है। अर्शितिका भी उस टावर पर चढ़ता है और जंगल का मुआयना करता है। तो बुरहू और अर्शितिका जंगल में खौफनाक क्रिएचर को देखते हैं जिसका नाम तातीगामी होता है। तातीगामी बहुत तेज़ी से इनकी तरफ आता है और टावर को तबाह करता है और बुरहू और अर्शितिका टावर से कूद के बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। फिर तातीगामी सीधा गांव की तरफ जाता है और अर्शितिका और तातीगामी को गांव की तरफ जाने से रोकता है। तो बुरहू अर्शितिका को कहता है कि इसको मारना नहीं वरना तुम पर शराब लग जाएगा। अर्शितिका तातीगामी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता। फिर तातीगामी गांव को छोड़कर इन्हीं तीन लड़कियों के पीछे जाता है जो अर्शितिका को जंगल के पास में लेते। तातीगामी जैसे ही लड़कियों को खाने वाला मजबूरन तातीगामी के एक आंख पर तीर चलाता है। तातीगामी अर्शितिका को एक हाथ से पकड़ता है मगर फिर अर्शितिका तातीगामी को मारता है। गांव वाले तातीगामी के करीब आते हैं और लेडी ही भी आती है और तातीगामी से माफ़ी मांगती है। फिर तातीगामी मर जाता है। रात को लेडी ही और गांव के बड़े अर्शितिका को अपना जख्म दिखाने का कहता है। तो लेडी ही एक पत्थर जो तातीगामी के जिस्म में था और जख्म को देखकर बताती है कि यह जख्म का निशान आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के सारे हिस्सों तक पहुंच जाएगा और फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेडी ही अर्शितिका को गाँव छोड़ने का हुक्म करती है क्योंकि अर्शितिका पर तातीगामी का शराब होता है इसलिए, और उसको शुमार की जंगलों की तरफ जाने का कहती है ताकि उधर हिरन देवता इसका निशान ठीक करे। फिर अर्शितिका यकुल पर सवार होकर जाने ही वाला होता है तो काया इसकी तरफ भाग कर आती है और एक डायमंड से बनी खंजर देती है और बताती है इस पर मैंने सुरक्षा मंत्र पढ़ा है जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। और फिर वो अपने सफ़र पर निकलता है। अर्शितिका सफ़र करते करते गाँव आता है जहाँ कुछ सिपाही गाँव वालों को मार रहे होते हैं। तो अर्शितिका उन गाँव वालों को बचाता है और कुछ सिपाहियों को भी मारता है और चला जाता है। फिर अर्शितिका गांव के बाज़ार से चावल ख़रीदता है तो वो एक दुकानदार को पैसों के बजाय सोने का एक पत्थर देता है। दुकानदार ये लेने से इनकार करती है और पैसों का मुतालबा करती है। तो एक बूढ़ा शख्स आकर दुकानदार को समझाता है तो फिर वो सोने का पत्थर लेके उसको चावल देती है। बूढ़ा शख्स अर्शितिका का शुक्रिया अदा करता है कि आपने गांव में आकर मेरी जान बचाई। बूढ़ा शख्स और अर्शितिका रात के गार में गुजारने आते हैं और रात का खाना खाते हैं। तो अर्शितिका बूढ़े को बताता है कि मैंने गांव में आकर बहुत बड़ी गलती की क्योंकि मेरी वजह से दो बंदे मर गए। बूढ़ा शख्स उसको बताता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और फिर दोनों रात का खाना खाकर सोते हैं। सुबह होती है अर्शितिका अपने सफ़र पर निकलता है। नेक्स्ट सीन में लेडी उपुशी और गाँव वाले जानवरों पर ज़रूरत का सामान लेकर गाँव जा रहे होते हैं। तो लेडी उपुशी सिपाहियों को बताती है जल्दी करो और जंगल की भेड़ियों देवताओं पर नज़र रखो वो हमला ना कर दे। तो कुछ लम्हे बाद भेड़िया हमला करके दो तीन सिपाहियों को मारती है और गांव वाले भेड़ियों पर फायर करके उसको जख्मी करते हैं और भेड़ी पहाड़ से नीचे गिरती है और अर्शितिका दरिया के पास आता है जहां वो दो जख्मी सिपाहियों को देखता है और उनकी मदद करता है। दरिया की दूसरी साइड पर अर्शितिका जख्मी भेड़िए को देखता है और एक लड़की को भी देखता है जो भेड़ी पर सवार होकर आती है और ज़ख्मी भेड़िए की मदद करती है। अर्शितिका उनको अपने तारुफ करवाता है और पूछता है कि क्या तुम भेड़िए देवताओं में से हो और क्या तुम हिरन देवता के जंगल में रहते हो। तो वह लड़की मोनिका अर्शितिका को यहाँ से जाने का कहती है। इसके बाद अर्शितिका ज़ख्मी सिपाहियों के पास आता है तो उसको वहाँ वाइट क्रिएचर नज़र आते हैं। एक सिपाही वाइट क्रिएचर को देख के बहुत डरता है तो अर्शितिका सिपाहियों को कहता है डरो नहीं ये हमारी मदद करेंगे। फिर अर्शितिका उनसे मदद का कहता है तो वाइट क्रिएचर उनको जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं। जंगल में चलते चलते अर्शितिका एक जगह पर रुकता है और पानी पीता है तो उसको वहाँ हिरन देवता नज़र आता है। जब अर्शितिका देवता को देखता है तो इसके हाथ में बहुत दर्द होता है लेकिन जब वो चला जाता है दर्द ठीक होता है। फिर अर्शितिका ज़ख्मी सिपाहियों के साथ लेके इनके गाँव पहुँच जाता है। एक ज़ख्मी सिपाही अर्शितिका को बताता है ये गांव लेडी उबुशी का है और हम यहाँ लोहा को पिघलाकर हथियार बनाते हैं। लॉर्ड गोंजो और एक ज़ख्मी सिपाही की बीवी अर्शितिका का शुक्रिया अदा करते हैं। लेडी उबुशी भी आती है और अर्शितिका का शुक्रिया अदा करती है और गांव में कुछ दिन ठहरने का बोलती है। अर्शितिका रात का खाना गाँव वालों के साथ खाता है और गाँव वाले लेडी उबुशी की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं कि किस तरह शुगर ने गांव वालों पर हमला किया और फिर लेडी उबुशी ने सूरों का मुकाबला किया और उनको भगाया।
लेडी उबूशी अर्शितिका से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो अपना ज़ख्मी हाथ और सुअ तातिगामी का पत्थर दिखाता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, क्योंकि एक वेवल शोगर ने जो एक तातिगामी बन गया उसको मैंने मारा, तो मुझे ये श्राप मिला और इसकी वजह से मुझे मौत आएगी। फिर उबूशी अर्शितिका को अपना साथ अपने एक खुफिया कमरे में लेकर जाती है, जहाँ इस कमरे में हथियार बनाए जाते हैं। उबूशी अर्शितिका को एक हथियार दिखाती है कि इसकी मदद से हम जंगल में हिरन देवता का मुकाबला करेंगे, जिस पर अर्शितिका को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ख़ुद को काबू करता है। उबूशी इस हथियार का इस्तेमाल करती है ब्लैक मंकी पर और अर्शितिका को बताती है कि यह यहाँ पर दरख्त लगाने आते हैं ताकि इस जगह पर कब्ज़ा कर सके, और हाँ, तुमको अगर हिरन देवता मिल जाए तो वो ये तुम्हारा शराब ठीक कर सकता है। इसके बाद प्रिंस मोनिका गांव पर अकेला हमला करती है। अर्शितिका उसको रोकता है मगर वो नहीं रोकती। उबूशी प्रिंस को मुकाबले के लिए ललकारती है तो अर्शितिका प्रिंस को आवाज़ देती है कि मत जाओ, ये एक चाल है, मगर वो नहीं सुनती और उबूशी की तरफ लड़ने जाती है। जैसे ही प्रिंसेस करीब जाती है तो सिपाही इस पर फायर करते हैं और वो छत से गिर के बेहोश होती है। जब प्रिंसेस को होश आता है तो वो फिर से होश में आती है और उबूशी से लड़ती है, लेकिन अर्शितिका अपनी शराब हाथ दिखाता है गांव वालों को और उबूशी और प्रिंसेस को लड़ने से रोकते हैं और प्रिंसेस को कंधे पर उठा के ले जाता है। तो एक लेडी सिपाही इसको पीछे से शूट करती है, लेकिन अर्शितिका फिर भी नहीं रोकता और मेन गेट को खोल के वहाँ से जाता है। यकुल पर प्रिंस और अर्शितिका सवार होकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो अर्शितिका ज़मीन पर गिर के बेहोश होती है। प्रिंसेस भी यकुल से उतर के अर्शितिका के पास जाके पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो अर्शितिका बताता है, मैं नहीं चाहता तुम मरो। ब्लैक मंकी भी अर्शितिका के पीछे आते हैं और प्रिंसेस को कहते हैं कि इसको हमारे हवाले करो ताकि हम इसको कहा जाए। प्रिंसेस और भेड़िए उनको वापस जाने का कहते हैं। जब वो नहीं जाते तो भेड़िए उनको ज़बरदस्ती भगाते हैं। प्रिंसेस अर्शितिका को एक तालाब के पास ले आती है और रात होती ही हिरन देवता चल के उस तालाब के पास आती है और कुछ सिपाही हिरन के जासूसी करते हैं और बहुत सारे शुगर भी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। एक सुअर जासूसियों को देखता है तो जासूस वहां से भाग जाते हैं। हिरन देवता अर्शितिका का जख्म ठीक करता है और वहां से जाता है। सुबह होते ही प्रिंसेस भी अर्शितिका के पास आती है और कुछ दवाई अपने मुंह चबा के उसको खिलाती है। कुछ देर बाद बहुत सारे शुगर भी तालाब के पास आते हैं और इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और भेड़ियों को भी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ दो। लेकिन जब शुगर अर्शितिका को देखते हैं तो वो भेड़ियों को उसको मारने का कहते हैं। तो प्रिंसेस बताती है कि अर्शितिका को हिरन देवता ने बचाया है। शुगर का सरदार के इंसानों की वजह से हमारा शुगर सरदार मर गया। तो अर्शितिका बताता है कि इसको मैंने मारा क्योंकि वो तातिगामी बन चुका था और सबूत के तौर पर अपना हाथ दिखाता है। लेकिन जब शुगर का सरदार इसके हाथ को सूंघता है फिर उनको यकीन होता है और फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लेडी उबूशी एक कबीले के खिलाफ जंग लड़ती है और जीत के वापस अपने गांव आती है। रास्ते में एक शख्स जिसका नाम ओनी होता है वो बादशाह का पैगाम उबूशी को देता है कि बादशाह आधे हथियार तुमसे लेना चाहता है और शुगर कबीला भी जंग की तैयारी कर रहा है। ओनी के सिपाही भी उबूशी के साथ मिलते हैं। अर्शितिका भी ठीक हो जाता है और भेड़िया अर्शितिका को मुकम्मल ठीक होने के बाद यहाँ से जाने का कहता है। सुबह होती ही अर्शितिका हिरन पर सवार होता है और अपने डायमंड खंजर भेड़िए को देखकर बताता है, ये प्रिंसेस को दे दो। उबूशी और ऊनी के सिपाही एक खुले मैदान में जमा होते हैं और भेड़िया अर्शितिका का डायमंड प्रिंसेस को देती है और फिर भेड़िए और शुगर मिलकर इंसानों पर हमले के लिए निकलते हैं। अर्शितिका उबूशी के गाँव आता है और देखता है कि बादशाह के सिपाहियों ने इसके गाँव पर हमला किया है। अर्शितिका गांव वाले के पास जाके पूछता है कि उबूशी कहाँ है तो वो बताते हैं कि वो हिरन देवता को मारने गए हैं। गांव का एक बंदा अर्शितिका को तीर और कमान देता है और फिर उबूशी को इत्तला देने जाता है। बादशाह के सिपाही अर्शितिका का पीछा करते हैं और यकुल को जख्मी करते हैं तो अर्शितिका उन सिपाहियों को मारता है और जहाँ जंग हुई थी वहाँ जाता है। जंग के मैदान में बहुत ज़्यादा शुगर मरे पड़े होते हैं। अर्शितिका गाँव के सिपाही को बताता है कि बादशाह के सिपाहियों ने गाँव पर हमला किया है और ये बात जाके उबूशी को बताओ। एक सिपाही अर्शितिका को जंग के अहवाल बताता है कि किस तरह सिपाहियों ने बारूद से सारे शुगर को मारा और फिर अर्शितिका को एक भेड़िया की आवाज़ सुनाई देता है जो मरे सुअर के दरमियान फंसा होता है और वो उसको बचाता है सिपाहियों के साथ मिलके। अर्शितिका भेड़िए के साथ प्रिंसेस को ढूंढने और उबूशी को रोकने जाता है। प्रिंसेस और भेड़िए और शुगर का सरदार बहुत जख्मी हुए होते हैं और हिरन देवताओं के पास जा रहे होते हैं। शुगर सरदार जब अपने बच्चे सूअरों को देखता है तो बहुत
तेज़ी से भागता है हिरन देवता की तरफ। असल में वो मरे सूअर नहीं बल्कि उन्हीं के जासूस होते हैं जिसने मरे सूअरों को काल ओढ़ी होती है। अक्षितिका उबूशी के पास आता है और बताता है कि बादशाह ने हमला किया गांव पर और हिरन देवता को छोड़ो, गांव को बचाओ। वो नहीं मानती और आगे बढ़ती है। शुगर सरदार तातीगामी बनता है और प्रिंसेस भी इसके कब्जे में आती है। अक्षितिका प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता। उन्हीं उबूशी भी आते हैं और हिरन देवता भी आता है और शुगर और भेड़िए की सांस लेकर दोनों मरते हैं। फिर हिरन देवता की शक्ल तब्दील होना शुरू होती है और उबूशी आकर हिरन को मारती है, जिसकी वजह से हिरन का सर तन से जुदा होता है। तो एक भेड़िया उबूशी का हाथ काटती है तो उबूशी हिरन का सर ऊनी को देता है। तो ऊनी हिरन का सर एक डब्बे में बंद करके लेकर जाता है। हिरन अपना सर ढूंढने के लिए अपना मांस पूरे जंगल में फैलाता है, जिसकी वजह से सारे जंगल तबाह होना शुरू होता है। हिरन का मांस गांव के करीब आता है तो अर्शद गांव वालों को बताता है कि सब पानी में आ जाओ और मांस को हाथ ना लगाओ। फिर सारे गांव वाले दरिया में आते हैं और अर्शद भेड़ियों के साथ मिलकर ऊनी को ढूंढते हैं ताकि हिरन का सर वापस लेकर हिरन देवता को दे। ऊनी मिल जाता है। अर्शद ऊनी से लड़ता है और हिरन देवता का सर वापस लेकर हिरन को वापस करता है। हिरन अपना सर वापस लेता है और सारा जंगल वापस से हरा भरा हो जाता है। अर्शद का शराब भी ठीक होता है और प्रिंसेस वापस भेड़ियों के साथ जाती है जंगल में और लेडी उबूशी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। और यहाँ होता है मूवी का द एंड।